ब्रज में वैरई जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में वैरही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया। सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया। अरे 60 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। ओ 60 साल की जन्म लिए हैं कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। 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 बाजे बधैया देखो बाजे बधैया। बाजे बधैया देखो बाजे बाजे बधैया देखो बाजे बधैया। बाजे बधैया देखो बाजे बधैया। जन्म लिए हैं कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। जन्म लिए हैं कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। जन्म सफल करियावे। चलो सखी जन्म सफल करियावे। चलो सखी जन्म सफल करियावे। चलो सखी जन्म सफल करियावे। प्रगटे कुंवर कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। प्रगटे कुंवर कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। जन्म लिए हैं कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। ओ जन्म लिए हैं कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया।
बधैया बाजे बधैया। जन्म लिए है कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। इस प्रकार गोकुल में श्री भगवान का मंगलमय जन्मोत्सव मनाया गया, आनंदोत्सव नंद महोत्सव मनाया गया। गोपा परस्परम हृष्टा दधि क्षीर घृतानि च दधि क्षीर घृतांबुभि। गोपा परस्परम हृष्टा दधि क्षीर घृतांबुभि। असिंचन्तो विलिम्पन्तो नवनीतेश्च चिक्षिपु। भगवान पधारे गोकुल में, आनंद उत्सव शुरू हो गया। तत आरभ्य नंदस्य व्रज सर्व समृद्धिमान हरे रवासात्म गुणे रमा क्रीडम भूनृप। प्रभु श्री नंदराय जी कुछ गोकुलवासियों को रक्षा का भार सौंप के वसुदेव जी को मिलने और कंस को कर देने के लिए मथुरा पधारे। पीछे कंस की भेजी हुई पूतना नाम की राक्षसी आई। वह वेश बदल कर आई थी, इसलिए वो पहचानी नहीं गई। लेकिन वेश बदलकर जगत को हम ठग सकते हैं। वेश बदलकर, देश बदलकर ब्रह्म से थोड़ी छुपा जा सकता है। चराचरात्मा निमीलिते क्षणः, जो सबकी आत्मा में मौजूद हैं, उनसे थोड़ी छुपा जा सकता है। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, पूतना के ऊपर दृष्टिपात नहीं किया। ठाकुर जी ने पूतना के ऊपर दृष्टिपात नहीं किया। पूतना ने इसको भगवान की कमजोरी समझा कि देखो भगवान जो हैं, कैसे भगवान, ये तो डर गए मेरे से, इन्होंने आंखें बंद कर ली। पर वास्तविकता ये थी, नेत्रेन प्रीति योगेन, नेत्र मिलने से प्रीति हो जाती है। भगवान ने सोचा नेत्र मिलाऊंगा प्रीति हो जाएगी, प्रीति होने के बाद प्रियजन को मारना तो ठीक नहीं, इसलिए मुझे नेत्र मिलाने ही नहीं। और प्रभु अपने नेत्र उसी पर डालते हैं जो जैसा हो वैसा आवे। है कुछ बन के कुछ और आवे तो भगवान दृष्टिपात नहीं करते, ठाकुर जी उन पर नजर नहीं डालते। संसार को बनने का बहुत चाव है, सब कोई चाव है भाई। आपको क्या लगता है जैसे हम दिखते वैसे हैं? अथवा आप लोग भी सोच लीजिए, जैसे हम सब आपस में एक दूसरे को दिख रहे हैं, क्या वास्तव में वैसे हैं? भगवान की दृष्टि पाने के लिए तो भैया आज बनो चाहे बाद में बनो, प्रामाणिक बनना पड़ता है। प्रामाणिक बने बगैर प्रभु की दृष्टि तो हमारे पे होने वाली नहीं। फिर भले वीआईपी दर्शन कर लो, सबसे आगे जाकर घंटों खड़े रह जाओ, उससे क्या होता है? ये तो आपने व्यवस्था का लाभ उठाया है। ये कृपा दर्शन नहीं है, ये तो वीआईपी दर्शन है।
ये तो पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धि के प्रभाव से मिलने वाला दर्शन है, प्रभु कृपा से मिलने वाला दर्शन थोड़ी है। प्रामाणिक बनना पड़ेगा, प्रामाणिक बने। प्रामाणिक बने, करुणा निधान। अब पूतना भगवान के समीप गई। जिस समय पूतना भगवान के समीप गई वो समय भगवान के पास में कोई भी नहीं था। ना यशोदा जी थी, ना रोहिणी जी थी, ना अन्य कोई गोपी थे। बाहर क्या बारिश आ रही है क्या? अच्छा, तो अच्छा है, इधर भी आ रही है। तो कृपानाथ पूतना ने भगवान को गोद में ले लिया। दुग्ध पान कराने के लिए वो तैयार हुई। भगवान उसके प्राणों का पान करने लगे। तब वह घबराई। सा मुंच मुंच सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि। भगवान पूतना के प्राणों का जब पान करने लगे तब पूतना घबराई। बेटा रुको, बेटा छोड़ दो, बेटा छोड़ दो। भगवान बोले अपना छोड़ने का तो स्वभाव ही नहीं है। किसी को पकड़ते नहीं, पकड़ने के बाद फिर उसको बोलिए ना, छोड़ते नहीं। जीव अपने प्रमाद से भले ही प्रभु से दूर चला जाए, पर प्रभु कभी उसको अपनी ओर से नहीं छोड़ते। ठाकुर जी का स्वभाव ही ऐसा है, क्या करें, छोड़ना आता नहीं। छोड़ना आता नहीं। अब पूतना घबरा के भागने लगी। अब तो पूतना को लगा अब मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। पीछे पीछे गोपियां दौड़ती दौड़ती आईं और पूतना धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ी। लंबी चौड़ी जब गिरी तब उसका वास्तविक स्वरूप प्रकट हो गया। मां यशोदा ग्वाल बाल सब दौड़ कर आए। पूतना को भगवान को पूतना की छाती पर से हटाया गया। मां यशोदा ने ठाकुर जी को कंठ से लगाया। भगवान के एक एक श्रीअंग को देखा। मां यशोदा ने कहीं लाला को कुछ हो तो नहीं गया, कुछ लाला को हुआ तो नहीं, ऐसा मैया ने देखा। कृपानाथ मां यशोदा और रोहिणी जी मन में विचार करती हैं कि ये हमारा कन्हैया डरता ही नहीं है। इतनी बड़ी ये भूतनी राक्षसी के छाती पर खेल रहा था, पर ऐसे नहीं कि थोड़ा रो तो ले। कैसा निडर है ये बालक हमारा। लाला के एक एक अंग को देखा तो लगा कि नहीं भाई, लाला के किसी भी अंग पर कोई कष्ट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है। तो भी कहा भाई एक बार नजर तो उतार लो। तो गोपुच्छ भ्रमणादि भी, गाय की पूंछ घुमा करके ठाकुर जी की नजर उतारी गई। अब नजर तो उतार ली ठाकुर जी की, लेकिन अब गोपियां कहने लगी उस मरी हुई पूतना को छू दिया है तो थोड़ा लाला को पवित्र तो करना पड़ेगा।
उस मरी हुई पूतना को छू दिया तो लाला को पवित्र तो करना पड़ेगा। तो ठाकुर जी को पवित्र करने के लिए गोमूत्रेण स्नापयित्वा, गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वकम रक्षाम चक्रुश्च शकृता द्वादशांगेषु नाम भी। भगवान को गोमूत्र से स्नान करवाए। ठाकुर जी को गोमूत्र से स्नान करवाए। गोमूत्रेण स्नापयित्वा। भगवान को भी, जो भगवान के नाम से हम पवित्र होते हैं, भगवान के नाम से हम पवित्र होते हैं, भगवान के दर्शन से हम पवित्र होते हैं, लेकिन भगवान को भी कभी पवित्रता का अनुभव जब करने की मन में आती है तो गोमूत्र से भगवान भी अपने भीतर पवित्रता का अनुभव करते हैं। इतनी बड़ी संपत्ति बताई है शास्त्र ने गोमूत्र को, इतना बड़ा महात्मा बताया है शास्त्र ने गोमूत्र का। और फिर यही गोमूत्र जब विज्ञान के हाथ में पहुंचा तो विज्ञान ने भी गोमूत्र के महात्मा को स्वीकार किया, किंतु मनुष्य की मानसिकता इस शब्द में अटक गई। गोमूत्र, अरे मनुष्य की मानसिकता इस शब्द में अटक गई, इस शब्द में अटक गई। बुरा मत मानिएगा। गोमूत्र में, अरे महाराज गोमूत्र, मूत्र, गोमूत्र महाराज ये कैसे लिया जाए भला? कोई ऐसे लोग यूं भिन्न भिन्न करते हैं। भले विज्ञान बता रहा है, आप चाहे जहां से पता लगा लीजिए, गोमूत्र कितनी अनमोल संपत्ति है, कितनी महत्व की संपत्ति है गोमूत्र। आरोग्य के लिए गोमूत्र से बढ़कर के और कोई दिव्य रसायन नहीं है, इतना उसका महत्व है। लेना जरूर सावधानी से चाहिए भैया। ऐसे नहीं कि आप गोमूत्र का महत्व सुन के कहीं भी गाय गोमूत्र करें ना हम गट गट पीने लग जाए, नहीं। आयुर्वेद को जानने वाले, पंचगव्य के महात्मा को जानने वाले जो हैं, उनके निर्देशानुसार बछड़ी का गोमूत्र कितना उसको छानना है, कैसे उसको ग्रहण करना है, इस सब का विचार करके आप लेकर देखें। कृपानाथ बहुत अनमोल तत्व है। भगवान ने गोमूत्र से स्नान करके अपने आप को पवित्र किया। अब पुनर्गोरज सार्वकम, फिर गाय की चरण रज भगवान ने अपने अंग पर लगाई। फिर भगवान ने गोबर के तिलक लगाए, माथे पर गोबर का तिलक, कंठ पर, हृदय मध्य में, इधर मध्य में, उदर पर तिलक, पृष्ठ भाग में तिलक, भुजाओं पर तिलक, ऐसे भगवान ने 12 तिलक लगाए गाय के गोबर के। मेरे भाई बहन, जैसे कुमकुम का तिलक होता है, चंदन का तिलक होता है, भस्म का तिलक होता है, ऐसे ही गाय के गोबर का भी तिलक होता है। महाराष्ट्र में एक काले रंग का टीका लगाया जाता है, उसको बुक्का बोलते हैं, बुक्का। वो बुक्का क्या होता है? गाय के गोबर का जो कंडा है उसी को जला करके उसका वो जो है उसी को महीन करके और फिर उससे बुक्का बनता है। एक तरह से वो गाय के गोबर का ही, और भगवान को उसका तिलक बहुत प्रिय लगता है। तो महाराष्ट्र के वैष्णव भी वो तिलक माथे पर लगाते हैं, वारकरी वैष्णव। अभी पंढरपुर की वारी का समय चल रहा है।
लगभग सभी वारियां पहुंच चुकी है पांडुरंग के पास। कल आषाढ़ी एकादशी है। जैसे जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा गरजती है पूरे तीनों लोक में, ऐसे ही महाराष्ट्र के पंढरपुर की आषाढ़ की एकादशी के दिन ओ गर्जना होती है भैया। अवघे गरजे पंढरपुरा। पांडुरंगाचा दरबार संत मिळावे अपार। हरिनामाचा गजर बैयासत नाचत। अद्भुत आनंद होता है। गाय के गोबर के तिलक का महात्मा है। गाय के गोबर के तिलक का महात्मा है। किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रयोग, किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रयोग उस व्यक्ति पर प्रभावी नहीं हो सकता जिसने अपने माथे पर गोमय का तिलक लगाया, गोबर का तिलक लगाया। होता ना संसार में भैया, कभी कभी कोई शत्रुता निकालने के लिए कुछ दुष्प्रयोग करते हैं, तंत्र प्रयोगों का दुरुपयोग करते हैं। गोमय का तिलक जो है उससे जीव की रक्षा करता है। महाराष्ट्र में भी परंपरा है, मैं समझता हूं कुछ दक्षिण भारत में भी परंपरा रही होगी। यहां माताएं सुबह सुबह पानी में गाय का गोबर घोल के और उस जल से घर के बाहर छिड़काव करती है। महाराष्ट्र में उसको सड़ा बोलते हैं, सड़ा सड़ा। मैं कभी कभी महाराष्ट्र में जब सुबह प्रभात फेरी में जाता हूं तो देखता हूं घर के बाहर का आंगन जो है ऐसे, सड़क भी हो जो भी हो वहां ऐसा। क्यों? उस छिड़काव से घर में जैसे ये डीपी टीपी डीडीटी वगैरह के छिड़काव करने से मच्छर नहीं आते, ऐसा छिड़काव करने से कोई नकारात्मक परमाणु आपके घर में नहीं आ सकता भाई, कोई दुष्परमाणु आपके घर में नहीं आ सकता। हालांकि अब गायों के पास जाना, अब घरों में गाय ही नहीं है तो अब वो उसका पैकेट आता है। अब वो पैकेट में कुछ पता नहीं कि गाय के गोबर का है, क्या है, केमिकल है, कलर है, क्या है। पर जो वास्तविक गाय के गोबर का रस मिला के और घर के बाहर छिड़काव करे तो क्या कहें। कर्मकांड पूजा पाठ में गाय के गोबर से आंगन जब तक न लिपा हो तब तक देव नहीं आते थे। माता बहनें घर के आंगन को नीपती। हमारे राजस्थान में तो घर के आंगन गाय के गोबर से ही लिपे रहते थे। गाय के गोबर से ही लिपे रहते थे। करुणा निधान, तो गाय के गोबर से ठाकुर जी ने तिलक लगाया है। फिर उसके बाद गोपियां बोली हम जरा इसको झाड़ा देती हैं। झाड़ा तो जानते ना आप लोग, कोई मोर पंख से, कोई झाड़ू से, कोई चाबी से, कोई चाकू से, ऐसे लोग करते हैं। तो भगवान को झाड़ा दे रही हैं गोपियां। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान् नारायणोवतु श्वेतदीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरोवतु प्रश्नी गर्भस्तु ते बुद्धिमात्मानं भगवान पर क्रीडन्तं पातु गोविंद शयानं पातु माधव। भगवान के नाम से भगवान को झाड़ा दे रही। नारद जी आनंदित होते हैं। भगवान के नाम का महात्मा प्रकट होता तो भक्तों को बहुत सुख मिलता है। ठाकुर जी के नाम का महात्मा है। नारद जी प्रसन्न होते कि देखो भगवान के नाम की महिमा। खुद भगवान का भी जो ठाकुर जी को भी जो लग रहा है झाड़ा लग रहा, तो उनके नाम से ही लग रहा है। और फिर इधर नंद बाबा जब लौट कर आए, उन्होंने यहाँ पूतना का ये देखा, सब
पूतना का शरीर जलाया गया। भगवत स्पर्श के कारण पूतना के शरीर से सुगंध आती है। अब भैया और भी कंस ने शक्टासुर को भेजा, तृणाव्रत को भेजा। ये तो कंस तो भेजता ही रहता है और भगवान के लिए ये खिलौने हो जाते हैं। गांव के बच्चे झुनझुना गुड्डा गुडियों से कम खेलते हैं। उनको मिट्टी से खेलना, पेड़ों से खेलना, पक्षियों से खेलना, पशु पक्षियों के साथ खेलना, बछड़ों के साथ खेलना, ये गांव के बच्चों को ज्यादा अच्छा लगता है। शहर के बच्चे या तो अब मोबाइल से खेलते हैं या कुत्ता बिल्लियों से खेलते हैं। उन्हीं पे हाथ घुमाते हैं, वो इनके मुंह पे घुमाते हैं, ऐसे ही चलते हैं। क्या कहना। भगवान का नामकरण हुआ। गर्गाचार्य जी ने गौशाला में भगवान का नामकरण किया, क्योंकि भाई गर्गाचार्य जी यादवों के कुल गुरु हैं। अगर गर्गाचार्य जी ने कहा मैंने सबको बताकर तेरे पुत्र का नामकरण किया, तो ये साबित हो जाएगा कि ये दोनों बालक जो तुम्हारे हैं ये वसुदेव के पुत्र हैं, तो वो कंस और ज्यादा आपको परेशान करेगा। इसलिए गौशाला में भगवान का नामकरण उत्सव हुआ, किसी को पता भी नहीं चलने दिया। और गोष्ठ में दोनों बालकों के नामकरण हुए। पहला जो बड़ा बालक था उसका नाम रखा गया, बल में अधिक था, लेकिन अपने बल का उपयोग क्या करने वाला था। बल तो बहुत लोगों के पास में होता है, लेकिन उस बल का उपयोग क्या करते हैं। धन तो बहुत लोगों के पास में होता है, लेकिन उस धन का उपयोग क्या करते हैं। पद तो कई लोगों के पास में होता है, लेकिन उस पद का उपयोग क्या करते हैं, इस पर सब निर्भर करता है। संसार में एक ही सूत्र चलता है, जो चीज आपको मिले। आज ही मैंने वो पत्रकार वार्ता में शब्द सुना, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी। उन्होंने मेरे को प्रश्न पूछा कि आपको मुख्यमंत्री बनने को मिले, प्रधानमंत्री बनने को मिले, तो आप क्या करेंगे। और मैं समझा कि वो पूछ रहे हैं कि आपको उनसे मिलने का मौका मिले तो आप क्या कहेंगे। मैंने ऐसे ही उत्तर दिए, नहीं पढ़िया लिखे, हाँ जने यूं है। तो पहली बात तो उस पद पर जाने की इच्छा ही नहीं है, क्योंकि भगवान ने जो दिया है उसके आगे और सारी चीजें कमीज लगती है। ऐसा है नहीं कि उस चीज की तरफ लालसा हो। बाकी उन्होंने कहा बन गए तो क्या करोगे। कृपानाथ। सोचता तो बहुत हूं मैं देश में इधर उधर जाते हुए कि ये चीज ठीक होनी चाहिए, ये चीज ठीक होनी चाहिए, लेकिन खैर मुझे उस विषय में रुचि नहीं, इसलिए मैं उस पर कुछ अभी बोलने करने का मेरे को कोई मन नहीं है। बल अधिक है, लेकिन अपने बल का उपयोग सबको जोड़ने में करेगा, इसलिए उसका नाम बलराम। बड़े भैया का नाम रखा बलराम। अब छोटे वाले का है बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। गर्गाचार्य जी कहते इसके मैं क्या नाम बताऊं। हे हरि थारा हे नाम रे हजार, हे कैसे लिखूं कुकुपतरी गिरधारी थारा। अरे कोई कहे यशोदारो, कोई कहे
लिखूं कुकू पतरी। जाने कोई केवे नंद जी रो लाल, कैसे लिखूं कुकू पतरी। गिरधारी थारा नाम रे हजार, कैसे लिखूं कुकू पतरी। गिरधारी थारा नाम रे हजार, कैसे लिखूं कुकू पतरी। कोई कहवे रुक्मणपति, कोई कहवे राधापति, कोई कहवे रुक्मणपति, कोई कहवे राधापति, कोई कहवे रुक्मणपति, कोई कहवे राधापति, कोई कहवे रुक्मणपति, कोई कहवे मीरा रो गोपाल, कैसे लिखूं कुकू पतरी। कोई कहवे मीरा रो गोपाल, कैसे लिखूं कुकू पतरी। गिरधारी थारा नाम रे हजार, कैसे लिखूं कुकू पतरी। गिरधारी थारा नाम रे हजार, कैसे लिखूं कुकू पतरी। जय हो। चोर, कोई कहवे चित चोर, कोई कहवे माखन चोर, कोई कहवे चित चोर, कोई कहवे माखन चोर, कोई कहवे चित चोर, कोई कहवे माखन चोर, कोई कहवे चित चोर। कानूड़ो मर मनड़े रो चोर, कैसे लिखूं कुकू पतरी। कानूड़ो मर मनड़े रो चोर, कैसे लिखूं कुकू पतरी। सांवरिया रा गिरधारी थारा नाम रे हजार, कैसे लिखूं कुकू पतरी। सांवरिया थारा नाम रे हजार, कैसे लिखूं कुकू पतरी। देखो कुकू पतरी, देखो थाने ही बड़े माये, वटे लिखो कुकू पतरी। सांवरिया रा गिरधारी थारा नाम रे हजार, कैसे लिखो
कैसे लिखूं कुकु पतरी, मैं कैसे लिखूं कुकु पतरी, कैसे लिखूं। बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते, गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जना। इनके कई नाम हैं, कई रूप हैं, कई गुण हैं भाई। कोई उसको जान नहीं सकता। माँ यशोदा ने कहा, बाबा तेरी ये बड़ी बड़ी बातें तो मेरे समझ में नहीं आती है, मेरे समझ में आवे जैसी कोई बढ़िया सो नाम धर दे तो। तब शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीम कृष्णताम गत, इनका नाम कृष्ण होगा। कर्षति आकर्षति इति कृष्ण, सबको अपनी तरफ खींच लेने वाले ये श्री कृष्ण होंगे। बहुत बहुत आनंद मां यशोदा को हुआ है। कृपानाथ गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं, य एतस्मिन् महाभागा, मैया ने कहा मेरे लाला का भविष्य बताओ। गर्गाचार्य जी मन में सोचते, सारे सबके भविष्य जिनके हाथ में है उनका भविष्य क्या बताऊं मैं। गर्गाचार्य जी भाव में भर के कहते हैं, हे मां, हे यशोदा, सबसे पहले तो जो इनसे प्रेम करते हैं उनका भविष्य बताता हूं। क्या बताया? य एतस्मिन् महाभागा प्रीति कुर्वन्ति मानवा, नारयो भी भवन्त्येतान् विष्णु पक्षा निवासुरा। जैसे भगवान विष्णु के कर कमलों की छत्र छाया में रहने वाले देवताओं को असुर नहीं जीत सकते, जो भगवान विष्णु के कर कमल की छत्र छाया में रहते हैं उनको असुर नहीं जीत सकते, लेकिन उनके मन में कोई दोष आ जाए तो वहां पर वो गड़बड़ हो सकती है। लेकिन जो तुम्हारे इस लाला से प्रेम करेंगे उनको ना अंदर का कोई शत्रु हरा सकेगा, ना कोई बाहर का शत्रु उनको हरा सकेगा। भगवान से प्रेम करने वाले भक्तों को अंदर बाहर का कोई शत्रु नहीं हरा सकता। न विकार सता सकते, न कोई व्यक्ति सता सकता। कृपानाथ, हे नंद बाबा, आपका यह बालक भगवान नारायण के समान है। इस भाव से आप इसकी रक्षा करो, इसकी सेवा करो, इसका पालन करो। कृपानाथ गर्गाचार्य जी को अब इस कार्य को कराने की दक्षिणा भी तो मिलनी चाहिए। नंद बाबा ने अपने भावानुरूप महात्मा की प्रसन्नता पाने के लिए जो उचित था वह दक्षिणा समर्पित करी, लेकिन श्री गर्गाचार्य जी को इसी बात का बहुत आनंद है कि कृष्ण नाम सबसे पहले मेरी वाणी पर आया। इससे पहले और किसी ने कृष्ण नाम का घोष नहीं किया। सबसे पहले कृष्ण नाम मेरी वाणी पर आया। बस इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए। नाथ आज मैं काह न पावा, सबसे पहले कृष्ण नाम मेरी वाणी पर आया। अब तो ये नाम
न जाने अनंत अनंत काल तक कितने कितने असंख्य जीवों की वाणी को धन्य करने वाला है। लेकिन इस नाम का प्रथम उच्चारण करने का सौभाग्य प्रभु ने मुझे प्रदान किया। इससे बढ़कर के और क्या दक्षिणा होगी। मेरे भाई बहन ध्यान दीजिए, दक्षिणा का रूप सिर्फ अर्थ नहीं होता है, अवसर भी अपने आप में दक्षिणा है। सिर्फ अर्थ को दक्षिणा के रूप में नहीं देखना चाहिए। दक्षिणा के रूप में अर्थ ही नजर आता है। दक्षिणा बोले तो पॉकेट, लिफाफा, रुपए वगैरह वगैरह। अवसर भी अपने आप में बहुत बड़ी दक्षिणा है। अवसर भी अपने आप में बहुत बड़ी दक्षिणा है। गर्गाचार्य जी अपने आश्रम की ओर जाते हैं और अब हमारे राम श्याम, बलराम जी और ठाकुर जी दोनों कहते हैं, दादा अब अपना नाम घोषित हो गया है, नाम रख दिया, अब क्या करना चाहिए? बोले अब नाम रखा तो नाम करो। अब नाम करने के लिए दोनों खेलने के लिए घर के बाहर जाते हैं। ग्वाल बालों की मंडली बना ली है दोनों ने और बस अपना ऊधम शुरू करते हैं। करुणा निधान बछड़ों की पूंछ पकड़ लेते हैं, कभी बछड़ों की पूंछ पकड़ के भागते हैं, दौड़ते हैं, कभी कभी भागते भागते एकदम डर जाते हैं, कभी मिट्टी से भर जाते हैं और गोपियां ठाकुर जी की इन चेष्टाओं को देखकर हंसने लगती है, मुस्कुराने लगती है। करुणा निधान कभी छोटे छोटे जो कुत्तों के पिल्ले होते हैं ना, उनके पास ठाकुर जी पहुंच जाते हैं और उन कुत्ते के पिल्लों को पकड़ के रसोई घर में ले आते हैं। मां यशोदा देखती है और डांटती, अरे क्या ले आया तू घर में, छोड़ के आ, बाहर छोड़ के आ, बाहर छोड़ के आ। तब फिर उस पिल्ले को बाहर छोड़ करके आते हैं। ठीक है, ठीक है। आप कहेंगे वाह महाराज, देखो आप खुद ही बता रहे हो कि भगवान भी कुत्ते के पिल्लों को रसोई में ले आए, अब हमारे घर में कुत्ते पले हैं तो आप बोलते हो कि कुत्ता मत पालो है। मतलब भगवान कर सकते? अरे भगवान लायन वापिस छोड़ के आए, उसको अपने घर में बांधा नहीं है। गाय का स्वभाव है मनुष्य के बीच में रहने का, इसलिए आप गाय का पालन करिए, पर इतर पशु पक्षियों को आप अपने घरों में जबरन रखते हैं, वो उनकी जीवन की स्वतंत्रता का हनन है। कई जने कहते महाराज हम सुबह सुबह घुमा लाते हैं, सुबह सुबह घुमा लाते हो, ये आप अपनी शान बखेरते हो मोहल्ले में कि देखो हमारे इतना कीमती कुत्ता हम पाल रहे हैं। उस कुत्ते को अपनी मौज में रहने दो, छोड़ दो उसको। कृपानाथ, ये कोई जीव दया नहीं है, ये तो जीवों का शोषण है। इसलिए भैया पशु पक्षियों की सेवा करिए, पर उनको बंधक बनाकर अपने घरों में मत रखिए। स्वयं रह करके देख लीजिए आपको कैसा लगेगा। सुबह शाम भोजन मिलता रहेगा लेकिन रहना इसी तरीके से पड़ेगा, आपको कितना कठिन जाएगा वो, तो आपने को विचार करना चाहिए। भगवान का खेल अलग है, हम लोगों के घरों में बच्चे जो करते वो अलग है।
भगवान कभी चूल्हे के पास पहुंच जाते, लकड़ी उठाकर खेलने लगते हैं। मैया घबराती, इस छोरे को कौन क्या समझाइए, कैसे समझेगा। ठाकुर जी की ऐसी लीलाओं के कारण मां यशोदा को हर समय लाला की चिंता बनी रहती। आचार्य चरण श्री महाप्रभु जी कहते ये निरोध लीला है। निरोध लीला यानी भगवान ऐसी लीला करते हैं जिस लीला के कारण मैया का ध्यान भगवान पर ही लगा रहता है। मैया का ध्यान ठाकुर जी पर ही लगा रहता है। ब्रजवासियों का ध्यान भगवान के पास ही लगा रहता है। उनका गोपियों का ध्यान, मां का ध्यान हमेशा इसी बात पर रहता, कहीं चूल्हे के पास न चला जाए, कहीं उधर न चला जाए, कहीं बाहर न चला जाए, कहीं इधर न चला जाए। बस ऐसे ही उनका ध्यान भगवान में लगा रहता है। अब ठाकुर जी ने कहा भाई इससे तो नाम हो नहीं रहा है, इन बातों से तो हमारी प्रसिद्धि नहीं हो रही है, कुछ और काम करना चाहिए। तो ठाकुर जी ने क्या काम शुरू किया, गोपियों के घरों में जाते इन बछड़ों को छोड़ देते। बछड़े सारा दूध पी जाते गाय का, और शाम को बेचारी गोपियां गाय दूती तो उनको एक छटांग दूध भी नहीं मिलता। सासू कहती बहू दूध लाओ, बोले कहां दूध, तो गाय दे ही नहीं रही। गाय दूध नहीं दे रही, बरसों से दे रही, अभी क्या हो गया गाय को। बोले माँ जी मैंने बहुत प्रयास किया पर दूध निकला ही नहीं। ननन जी पास में बैठी, ननन जी बोली मां निकलेगा कैसे, दूध तो इसने पी लिया है। मैंने नहीं पिया है ननन जी, तूने नहीं पिया तो तेरे पियर भेज दिया होगा। मैं देख रही हूं ना, जब से ब्याह हुआ है मेरा भाई दुबला हो रहा है, तेरा भाई मोटा हो रहा है। हमारे घर का दूध दही माखन वही जा रहा है, इसीलिए ये हो रहा है। ये तो ननन जी का अधिकार है ना भाई, भाभी को मीठा मीठा सुनाने का। किसी को ऐसी भाभी ननन मिली हो जो ऐसे ऐसे बोलती हो, भाभी को बिल्कुल बुरा नहीं मानना चाहिए, सोचना चाहिए तो मेरी नजर उतारती रहती बेचारी, बार बार ऐसा बोल के मेरी नजर उतारती रहती। कृपानाथ। तो अब ये तो भगवान करतूत करते हैं, गोपियों ने नजरअंदाज किया, भाई बच्चे हैं करते रहते उधम, ठीक है। ठाकुर जी ने कहा दादा अभी भी नाम नहीं हो रहा है। तो दादा ने कहा अब तो कुछ भारी करना पड़ेगा। अब भारी क्या किया, अब माखन की चोरी करने लगे, घर घर जाने लगे, गोपियों के यहाँ माखन खाने लगे और माट मटकियों को फोड़ने लगे। क्योंकि माखन खाया हुआ तो गोपियों को सह जाता था, क्योंकि माखन आज खा गए तो कल दूसरा आ जाएगा। लेकिन मटकियां तो गोपियां संभाल संभाल के रखती, दादी सास के हाथ की, परदादी सास के हाथ की, उसके हाथ की। गोपियों का भाव रहता कि हमारी सासू की आत्मा इसमें है। ये फूट फाट जाए तो उनकी आत्मा बहुत दुख पाएगी। तो ठाकुर जी अपने हाथ से पत्थर उठा उठा के और ऐसे फोड़ते मटकियों को, समझो उनकी दादी सास पड़ सास की आत्मा को सुखी करते ठाकुर जी। भगवान का स्पर्श किया हुआ पत्थर मटकी को लगता दादी मुक्त, पड़दादी मुक्त, सबको मुक्त कर रहे। पर अब ये नुकसान गोपियों को सहन नहीं होता और सारी गोपियां मिलके जाके यशोदा मैया से शिकायत करती है, मैया तेरे लाला को समझा दे, तेरा लाला ऐसी उधम करता है, हमारे घरों में आके माखन चुरा के खाता है। मां कहती मेरे घर में कोई कमी नहीं है, तुम्हारे यहाँ काहे को खाएगा। मिठाई वाले का लड़का किसी के घर जाए और वो कहे कि भाई तुम्हारा लड़का तो हमारे यहाँ की सारी मिठाई खा गया, मिठाई वाला कहेगा भाई मैं कैसे मानूं, हमारे घर कोई कमी थोड़ी है मिठाई की जो खाए। लेकिन कुछ कुछ लोगों की आदतें ऐसी होती हैं कि घर में कितनी बढ़िया से बढ़िया चीज है, उनको दूसरों के घर ही खाना अच्छा लगता है। कई लोग ऐसे पड़ोसी के घर में जाके ही नाश्ता करते हैं, जबकि पत्नी कहे क्यों रोज जाते हो, शर्मा जी रोज नाराज होते कि अब मुंह उठा के आ जाते हैं। अपने घर में आप कहो जो मैं बना दूं पराठा पकौड़ी पोहे जो भी,
बोले नहीं, भाभी जी के हाथ की चाय अच्छी लगती है। कुछ लोगों की प्रकृति होती है, उनको दूसरों के घर का ही खान पान अच्छा लगता है। खैर, ये तो ऐसे ही साधारण बात है। माँ कहती कि मेरे घर में कोई कमी नहीं, मेरा छोरा क्यों काय को तुम्हारे घर आके माखन खाएगा, मैं कैसे मानू तुम्हारे घर माँ। ए माँ, ये अकेला नहीं खाता है, साथ में ग्वाल वालों को लाता है, उनके साथ में खाता है। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, मेरा लाला कितना गुणवान है, अकेला नहीं खाता, सब ग्वाल वालों को खिलाता है। कितना मेरे लाला का भाव है भाई, बांट के खाना, वैकुंठ में जाना। ओहो हो, तुमको तो खुश होना चाहिए मेरे लाला का गुण देख के। गोपी बोली, खुश तो बहुत होती है मैया तेरे लाला का गुण देख के, लेकिन हमको विचार यही आता कि ये गुण घर में क्यों नहीं प्रकट होता, ये तुम्हारे घर में क्यों नहीं गुण प्रकट होता, घर में क्यों नहीं बांटता है। एक गोपी बोली, मैया तेरा लाला खुद खाता है तो हमको बुरा नहीं लगता है, चल ग्वाल बाल भी खाएं तो ठीक है। अरे बंदरों को हुप हुप बोल के, बंदरों को बुला के उनको और खिलाता है। अरे राम राम राम, अरे गोपियों सोचो, अरे ये राजा राम जी की सेना है, ये राजा राम जी की सेना है, मेरा लाला इनको माखन मिश्री खिलाता है, यही तो अपनी रक्षा करेंगे। ओहो, जय राम जी की, जय राम जी की। अरे मैया, बंदरों को खिलाता सो तो ठीक है, खा पी के मटकियां फोड़ फोड़ के और जाता है। अरे मैया बोली, वो पुरानी पुरानी मटकियां फूटे नहीं तो तुम नहीं लाओ नहीं, बेचारे कुमारों का काम कैसे चलेगा। वाह, ऐसी मां जिसकी हिमायती हो, उसके बच्चे कैसे सुधरेंगे भला। मैया, अब तेरे छोरा को हम ही सुधारेंगी, देख लेना। इतनी गालियां देंगी, इतना इस तेरे छोरा को बदनाम करेंगी, तेरे छोरा का ब्याह नहीं होने देंगी। ठाकुर जी बोले, मैया शादी पे बात आ गई। मैया बोली, लाला तू चिंता मती करे, 2 ब्याह न करा दूं तो तेरी मां नहीं आ। ऐसा बाल विनोद ठाकुर जी का ब्रज में चलता है। एक दिन मिट्टी खा लेते हैं ठाकुर जी, मुद भक्षण लीला करते हैं। तब मां यशोदा को शिकायत पहुंचती है। मां यशोदा ठाकुर जी के मुख से मिट्टी निकाल के देखती हैं। ठाकुर जी के मुखारविंद में सब ब्रह्मांड, लोक, तीर्थ, पर्वत सबका दर्शन होता है। बाद में ठाकुर जी अपनी स्वजन मोहिनी माया का प्रयोग करके मां को विस्मृति में डाल देते हैं। मां भूल जाती क्या देखा। ठाकुर जी को उखल से बांध देती है। ठाकुर जी उखल में बंधे बंधे नंद भवन के आंगन के 2 पेड़ थे, उन पेड़ों को मुक्त कर देते हैं। कृपानाथ बाद में ठाकुर जी को खोल दिया उखल से। नंद बाबा ने देखा, भाई यहाँ गोकुल गांव में कुछ न कुछ उत्पात होते ही रहते हैं। इसलिए नंद बाबा ने ठाकुर जी को, दाऊ दादा को और कुछ ब्रजवासियों को लेके वृंदावन में रहने का विचार किया। और ठाकुर जी अब वृंदावन वासी हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी वृंदावन में रहने लगे। वृंदावन में आते ही ठाकुर जी ने सबसे पहले वृंदावन की शोभा देखी। अरे वृंदावन की शोभा निरखत, वृंदावन की शोभा निरखत, मेरे नैन सिराय वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन की शोभा निरखत मेरे नैन सिराय। वृंदावन की शोभा देखकर मेरे नेत्र आनंदित हो जाते हैं। ठाकुर जी ने वृंदावन की शोभा देखकर विचार किया, इस शोभा में तो गौचारण होना चाहिए। और अपनी मैया से कहने लगे, मैया मैं तो गाय चराने जाऊंगा, मैं गैया चराने जाऊंगा। और नन्हे से ठाकुर जी
कांधे कामरी रख के, हाथ में लकुटिया लेके गैया चराने के लिए जाते हैं और ग्वाल बालों के संग जाते हैं। वन में ग्वालों के साथ भोजन करते हैं, किसी के घर की सामग्री छीन के खाते हैं, किसी की लूट के खाते हैं। ब्रह्मा जी ये देखकर चकित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। ग्वाल बाल बछड़ों का हरण कर लेते हैं। ठाकुर जी अपने स्वरूप से नए ग्वाल बाल बछड़े बना देते हैं। साल भर तक ब्रह्मा जी ऐसे ही देखते रहते हैं। फिर ब्रह्मा जी को होश आया कि अरे मैं किनकी परीक्षा कर रहा हूं, तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म है। क्षमा याचना करते हैं, स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी कहते प्रभु आप लीला ऐसी कर रहे कि मैं मोहित हो गया। मुझे लगा कहीं हम ऐसे ही किसी छोरे को तो भगवान नहीं मान के बैठे, आप उनके हाथ में से छीन के खा रहे हैं, उनका झूठा खा रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा ये मेरी लीला है, तुमको देखने की छूट है, बुद्धि लगाने का नहीं है, इसमें बुद्धि मत लगाओ।